मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई खबरों के साथ। मैं हूँ बाबर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की नज़र। देखिए आज की कुछ खास खबरें। सिमुलतला के जयप्रकाश नारायण उच्च विद्यालय में भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह। सिमुलतला जमुई से बाबर अंसारी का रिपोर्ट। जमुई बिहार। सिमुलतला हर साल की भांति इस साल भी मनाया लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 21वां जयंती। राजनीति चिंतन के बाद जयप्रकाश नारायण जैसे महामानव का जन्म होता है। उपरोक्त बातें जयप्रकाश नारायण उच्च विद्यालय में भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 21वीं जयंती के अवसर पर सिमुलतला आवासीय विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजीव रंजन ने बुधवार को कही। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ जयप्रकाश नारायण के छायाचित्र पर पुष्पार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। डॉक्टर रंजन ने उपस्थित छात्र छात्राओं से कहा, कई वर्षों पूर्व विश्व को लोकतंत्र का जन्मदाता अपना बिहार का वैशाली का लिच्छवी जनपद था। ठीक उसी प्रकार आजादी के बाद वर्तमान सत्ता के विरुद्ध आवाज बुलंद करने का भी श्रेय बिहार को ही प्राप्त है, जिसकी अगुवाई जयप्रकाश नारायण ने किया। आज देश को जयप्रकाश का विचार सर्वोदय यानी सबका विकास की नीति में चलने की आवश्यकता है। उप प्राचार्य सुनील कुमार ने कहा कि संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण ने मानवता को एक नई दिशा देने का कार्य किया। उन्होंने जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा दिया। कुमार ने खेद प्रकट करते हुए कहा, वर्तमान परिदृश्य में जातियों के खांचे में ढाला जा रहा है, जो समाज के लिए शुभ संकेत नहीं। जाति, धर्म, मजहब से आज ऊपर उठकर कार्य करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुमार विमलेश ने जयप्रकाश नारायण की कृतियों को रखा। कार्यक्रम को गूंज नामक संस्था के सदस्य अरुण कुमार, जेपी सेनानी, नित्यानंद पांडे, योगवृत मदन पंडित आदि ने संबोधित कर जेपी के विचारों को रखा। कार्यक्रम का समापन गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए रे पीर पराई जाने रे के भजन के साथ हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक शिवशंकर पांड्य, प्रधानाध्यापक बिपिन सिंह, प्रणय सिंह, नाहिदा प्रवीण, भीम सिंह, राजेंद्र तुरी के साथ विभूति रंजन, वाल्मीकि यादव, रामविलास यादव के साथ बड़ी संख्या में विद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। ऐसे विश्व पुरुष लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिनका कद इतना ऊंचा था, जो अभी हमारे विज्ञ अतिथिगण इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मैंने आज के कार्यक्रम में बहुत से वक्ताओं को इसीलिए आमंत्रित नहीं किया क्योंकि मेरी इच्छा थी कि आज आप लोगों को ऐसा दृढ़ वक्तव्य हमारे बीच जो दो विद्वान शिक्षक हैं उनके श्रीमुख से आप लोगों को सुनने का अवसर मिले और ज्यादा से ज्यादा सुनने का अवसर मिले, ताकि आज के कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध हो सके। तो आप सभी लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। आप सभी बच्चे किशोर वय में हैं और जैसा कि आप सब लोगों को जरूर मालूम होना चाहिए कि सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश भारतवर्ष आज दुनिया में माना जा रहा है और कल के भविष्य आप सभी हैं। तो हम लोगों की बड़ी महती जिम्मेवारी है कि आप लोगों के नैतिक गुणों को और भी जो अंतर्निहित गुण है उनको किस तरह से परिमार्जित किया जाए, कैसे उनको संरक्षित किया जाए, पुष्पित तलोवित किया जाए। इसमें जिस किसी कार्यक्रम में आप लोगों से रूबरू होने का हम लोगों को मौका मिलता है, तो इस कर्तव्य को हम सभी निभाना चाहते हैं और उसी के वशीभूत होकर के हमारे अतिथिगण आज के कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय दिए हैं। लेकिन हम अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। मेरा नाम अरुण कुमार उपाध्याय है, जैसा विमल जी ने बताया। मैं बक्सर का रहने वाला हूं और मैं गूंज ऑर्गेनाइजेशन में 2015 से काम कर रहा हूं। गूंज भारत की 5 बड़ी संस्थाओं में से एक है और गूंज का मुख्य काम है रिसाइकिल। रिसाइकिल मतलब एक उपयोग किए हुए सामान को फिर से प्रयोग करने लायक बनाना, पुनः उपयोग के लायक, बेकार पड़े चीजों को पुनः प्रयोग के लायक बनाना।
हमारी संस्था जो है 26 राज्यों में अभी काम कर रही है भारत के, और अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अब पहचान बना रही है। क्योंकि एक पंक्ति आज मुझे इसी प्रसंग में इसी संदर्भ में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बाधा कब रोक सकी है आगे बढ़ने वालों को, और विपदा कब मार सकी है मरकर जीने वालों को। तो इसलिए बाधाओं का बहाना नहीं, बाधाएं इसलिए नहीं आती है कि आप थक हार करके बैठ जाइए कि अब हम आगे कैसे जाएं। बाधाएं इसलिए आती हैं, बाधाओं को चुनौती के रूप में आपको स्वीकार करना है और उन बाधाओं के सीने पर पांव रख करके आपको आगे बढ़ जाना है। ये हौसला अपने आप में पैदा करना है, और ये हौसला कहीं बाजार में नहीं मिलता है। इसके लिए किसी पैसे की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए केवल आपको अपने आप जो स्वयं आप बना सकते हैं, अपनी सकारात्मक सोच से निर्मित कर सकते हैं। भाई बहने मीडिया के हमारे दो भाई हैं, बाबर और कुलदीप जी, अंतिम वक्ता के साथ एक परेशानी होती है कि उसके पास बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि हमारे जो पूर्ववर्ती होते हैं वो सारी बातों को बता चुके होते हैं। खैर जो भी हो, आप अगर इतिहास को पलट कर देखें तो आप देखेंगे कि लोकतंत्र का उदय शायद बिहार में ही कहीं हुआ था, और वो आपके स्थान से बहुत दूर नहीं है। आप पटना तो गए ही होंगे, जाते ही होंगे। पटना के आसपास ही एक छोटा सा जनपद था, शायद वैशाली उसको बोला जाता था। उसे वैशाली में लोकतंत्र का उदय हुआ था। तो भारत को नहीं बल्कि विश्व को लोकतंत्र देने वाला जो स्थान है वो हमारे राज्य में है, और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। ये तो बहुत ही प्राचीन काल की बात है। आप स्वातंत्रोत्तर भारत के इतिहास को जब देखते हैं तो पोस्ट इंडिपेंडेंट जो समय है, उस दौर में जब लोकतंत्र पर सबसे गंभीर खतरा मंडराया तो उसे भी बल देने का काम बिहार के ही एक लाल ने किया, जिसकी जन्म जयंती आज हम मना रहे हैं। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। जेपी होना, जयप्रकाश होना कोई खिलौना नहीं है, कोई खेल की बात नहीं है। जयप्रकाश होना शायद वर्षों की तपस्या, वर्षों का चिंतन, आत्मचिंतन, बाह्य चिंतन, सामाजिक सरोकारों से वास्ता, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, उससे गहरे तक जाकर जुड़ना, इन सारी तपस्याओं के बाद, इन सारे कर्म विधानों के बाद ही कोई जेपी हो सकता है। और वो भी जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, जो सर्वस्व समर्पण के भाव से काम करे, तभी वो जेपी हो सकता है।